गांव के अंदर 4 बच्चों ने कलामुल्लाह शरीफ को मुकम्मल कर लिया। और ये इतनी बड़ी सआदत की बात है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिस बस्ती से एक हाफिज गुजर जाए तो उस बस्ती के अंदर रब्बे करीम रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी बत्ती से गुजरने की बात नहीं, बल्कि आपकी बस्ती के अंदर रब्बे काबा ने 4 बच्चों के कलामुल्लाह शरीफ को मुकम्मल करा दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है। तो इनको तो यही रहना है, वो जो गुजरने वाला आएगा गुजर के चला जाएगा। लेकिन कितनी बड़ी सआदत की बात है कि ये बच्चे गुजर के नहीं जाएंगे, बल्कि आपके साया के नीचे ही रहेंगे। समझ रहे हो? तो मैं गुजारिश करता हूं, इस महफिल को इन 4 बच्चों ने सजाया है, तो अब इसको सजाना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग अपने घरों से निकलकर सैयदी सरकार नादिर मियां रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के आए और इनका फैजान से मालामाल हो, जलसे में शिरकत फरमाए। और जिन बच्चों की मदरसा अहसनुल बरकात से फरागत हुई है, उनके हौसलों को बुलंद करें, ये हमारा फर्ज बनता है। बस चंद लम्हात के लिए आपके सामने आया हूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे कवल हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत बाब में झूम झूम के दूध पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीयना हबीबना तबीयना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप तमाम हजरात को मालूम है कि हमारे बाहर के मेहमान भी बहुत ही जल्द स्टेज पे तशरीफ लाने वाले हैं, क्योंकि वक्त भी ज़्यादा हो रहा है। वक्त को ज़्यादा ना लेते हुए मैंने एक आयत करीमा के एक जुज़ की तिलावत की है। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। बेशक सुभान अल्लाह। रब्बे बारी ताला के फैजान पे कुर्बान जाओ। तुम्हारा रब अपने महबूब की उम्मत को पुकारता है तो कहता है अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। बेशक सुभान अल्लाह। लोगों, मेरे रब ने हज़रत आदम की उम्मत को पुकारा तो अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन से मुखातब करके नहीं पुकारा। मेरे रब ने जब हज़रत याह्या की उम्मत को पुकारा तो अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन के लक़ब से नहीं पुकारा। हत्ता के 1,24,000 अंबिया की उम्मतें दुनिया में कमो बेश आई, लेकिन कुर्बान जाओ, रब्बे काबा ने किसी नबी की उम्मत को अन्नी फ़द्दलतुकुम से मुखातब नहीं किया। लेकिन जब अपने महबूब की उम्मत की बारी आई, मदीने के शहंशाह की उम्मत को पुकारना हुआ तो रब ने फरमाया अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ मेरे महबूब की उम्मतियों, सुनो सुनो, अगर दुनिया में सबसे बेहतर कोई उम्मत है तो किसी की नहीं, वो मदीने वाले आका की उम्मत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? मेरा रब फरमाता है अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। जो दुनिया में सबसे बेहतर उम्मत है वो मेरे महबूब की उम्मत है। तुम्हारा रब तुम्हें ऐसे मुखातब कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये देखो कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते।
उनकी खुशनसीबी थी कि ये आलम पसंद आया। कुर्बान जाओ अपने नबी ये पाक पर, साहिब लौलाक पर, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले सरकार पर। लाखों उम्मतें आई दुनिया से चली गई, लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें वो उम्मत मिली जो तमाम उम्मतों में सबसे अफजल व आला है। हमें वो नबी मिला जो तमाम नबियों का मालिक बनके मेरे सामने आया, तमाम अंबिया का सरदार बनके मेरे सामने आया। बस यहीं पे बात खत्म नहीं होती। अगर हमारा मसलक भी देखो तो ऐसा मसलक है कसम खुदा की, मसलक रजा के साए में पलते रहोगे। बरेली वाले पुकार पुकार कर रहते हैं, कहते हैं अगर बरेली के साए में रहोगे माई का लाल दुनिया में कोई गुमराह बनाने वाला पैदा नहीं। ये है वाह वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई गुमराह बनाने वाला पैदा नहीं हुआ। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। सबसे पहले तो हमारी खुशनसीबी देखो कि रब ने उम्मत दी तो ऐसी उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल आला। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती, ऐसी सरजमीन दी जो किसी के बाप की जागीर नहीं बल्कि ख्वाजा पाक की जागीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हमारी किस्मत है। अपनी किस्मत पे नाज करो, अपने मुकद्दर पे नाज करो। जितना नाज कर लो कम है, क्योंकि मैदान महशर भी कायम होगा, सब कुछ सामने भी आ जाएगा। कौन अफजल था, कौन आला था, कौन अदना था, किसका तकबा कैसा था, किसका किरदार कैसा था। ये अपने नबी का उम्मती है, नबी के कहने पे चलता था या नहीं चलता था। आप क्या समझते हो बस हम दुनिया में आए चंद दिनों के लिए, हमने गाना बजाना यहाँ पर कर लिया, हमने तरह तरह की ऐशो आराम से जिंदगी गुजार कर चले गए, ये हमारी जिंदगी मुकम्मल हो गई? नहीं नहीं, तुम्हें फकत पैदा करने का मतलब है तो ये है, रब्बे करीम इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो इबादत किया करें। अब बताओ कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर बैठे हुए जो इबादत के लिए दौड़कर घरों से निकलते हैं। आज में अगर हक बात कह दी जाए तो कड़वी लग जाती है। आज का माहौल तो वो हो गया है। अगर यहाँ पर गाने बजाने का प्रोग्राम होता शायद कि ये इतनी जगह तो खाली नहीं रहती, इसके अतराफ की जो जगहें हैं वो भी फुल हो जाया करती हैं। यही वजह है कि आज हमारा इस्लाम बहुत पीछे हो गया है। मसला क्या है, वजह क्या है? अगर कोई एक हीरो डायरेक्टर आ जाए तो पूरा गांव दौड़ा चला है। अरे तुम फख्र करो कि तुम्हारी बस्ती के अंदर 4 हाफिज़े कुरान ने कलामुल्लाह को मुकम्मल किया है। जब तुम इनके इस्तकबाल के लिए अपने घरों से नहीं आ सकते हो तो तुम्हारा दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। ए है वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत है। तुम्हारा दुनिया में कोई हक जीने का नहीं। जो कलामुल्लाह से दूर चला जाए उसे अपने सीनों से दूर कर दिया करो, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं अगर जो मेरी तौहीन करे वो जानी हुआ करता है जानी। कसम खुदा की इस मिंबर से आज ये पैगाम देना चाहता हूँ, उनकी सरजमीन पे खड़े होकर कह रहा हूँ। अगर नबी के कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत करने वाले बच्चों की अगर तुम आज इस्तकबाल कर लोगे, कसम खुदा की मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का मददगार नहीं होगा, किसी का कोई रहबर नहीं होगा। तो यही बच्चे खड़े हो जाएंगे, कहेंगे मौला मैंने कलामुल्लाह शरीफ मुकम्मल किया था, तेरे महबूब का जश्न किया था, तेरे महबूब की मिलाद की थी, ये लोग मेरे लिए इस्तकबाल में आए थे, मेरे खातिर नहीं कलामुल्लाह की खुशी में आए थे। कसम खुदा की दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। ऐ मुसलमानों, कैसी जिंदगी गुजारना चाहते हो? आखिर कब तक अंधेरों में जियोगे? जरा याद करो सहाबा इकराम के दौर को। इतने बड़े आबिद थे कि उनकी कभी भी किसी भी वक्त की नमाजें कज़ा नहीं हुआ करती थी, फिर भी मौला सिद्दीक अकबर फरमाते हैं या अल्लाह मुझे एक मिट्टी का टीला बना देता और लोग मुझसे गुजर के मुझे हिलाक कर देते और मैदान महशर में मुझसे हिसाब भी नहीं होता।
टीका टीला। हजरत उमर फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। टहनी पे बैठा हुआ परिंदा बना देता, लोग मुझे तीर मार के हिला कर देते और मुझसे मैदान महशर में हिसाब नहीं होता। अब बताओ, वो लोग हिसाब के लिए तप रहे हैं, वो लोग हिसाब से डर रहे हैं जिन्हें नबी ने दुनिया में कहा उमर तुम जन्नती हो, सिद्दीक से दुनिया में कहा सिद्दीक तेरी सदाकत जन्नत में लेके जाएगी, फारूक से कहा फारूक तेरी अदालत जन्नत में लेके जाएगी, अली से कहा अली तेरी शुजाअत जन्नत में तुझे लेके जाएगी, उस्मान से कहा उस्मान तेरी सखावत जन्नत में लेके जाएगी। उनके अकबाल देखो, पहले हम तो इबादत भी नहीं करते, नमाज भी नहीं करते, दिन रात हमारा चुगलखोरी में गुजर जाता है, दिन रात हमारा मौजो मस्ती में गुजर जाता है। ऐ मुसलमानों, ऐसी जिंदगी मत गुजारो, बल्कि याद करो जब तुम्हारा नबी कहीं भी चला जाया करता था, सहाबा इकराम संग में होते थे, मुस्तफा जंग में होते थे, तो सहाबा इकराम कहते थे या रसूल अल्लाह भूख लग रही है, अपना पेट पकड़ के आते थे, मेरे आका अपने कमीज को ऊपर उठाया करते थे, तो क्या देखते थे कि सहाबा इकराम के शिकम पे एक पत्थर बंधा है, मेरा मुस्तफा 2 पत्थर बांधे हुए हैं। जब सहाबा इकराम ये हाल देखते थे वापस चले जाया करते थे और कहते थे आजी तुमने देखा ये हमारा हाल है कि हम 1 पत्थर बांधे हैं, मेरे आका 2 पत्थर बांधे हैं, तो मेरे आका को कितनी भूख लगती होगी। कसम खुदा की मुसलमानों, ऐसी जिंदगी गुजार लो। और ये रात भी कितनी सुहानी रात है। जानते हो इस रात का क्या मसाला है? जब इस रात का मसाला सामने आता है, इस रात ये रात जब करीब आती है तो एक ऐसे आशिक की याद आती है जिस आशिक की अगर तारीख लिखी जाए, कसम खुदा की तारीख तो ऐसी तारीख है जिसकी सुनाने वाला सुनाता जाए और सुनने वाले सुनते जाए। उस आशिक का नाम कोई और नहीं है, थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। उस आशिक जार को हजरत उवैस करनी कहते हैं। और कौन उवैस करनी? आपने नाम तो सुना होगा, उनका छोटा सा वाकया भी सुन लीजिए, आपका दिल ताजा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, वो उवैस करनी जिसने कभी नबी को देखा नहीं है, लेकिन नबी की मोहब्बत इतनी दिल में पैदा है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, सोते हैं तो या मुस्तफा करके सो जाते हैं, जब जागते हैं तो या मुस्तफा करके जाग जाया करते हैं। अल्लाह अकबर, एक दिन दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि अपने मुस्तफा का दीदार तो कर लूं, दुनिया फानी से कूच करने वाला हूँ, एक बार नबी का दीदार तो कर लिया जाए। आपकी माँ नाबीना है, अब ये सोचते हैं कि अगर माँ से इजाजत लेता हूँ माँ को तकलीफ होगी, ये सोचकर हजरत उवैस करनी मुस्तफा से मिलने के लिए नहीं जाते हैं। आखिरकार एक दिन आपने प्लान बनाया कि हो ना हो एक बार अम्मी जान से पूछ लिया जाए, ओ अम्मी जान मुझे मुस्तफा से मिलने की इजाजत दे दीजिए। हजरत उवैस करनी अपनी वालिदे मुहतरमा के पास जाते हैं और कहते हैं अम्मी जान मुझे मुस्तफा का इश्क तड़पा रहा है, ओ वालिदे मुहतरमा मुझे इजाजत दीजिए, मैं शहर मदीना जाऊं, मुस्तफा जाने रहमत को देखूं, अपने दिल को सुकून बख्शूं। अल्लाह अकबर, हजरत उवैस करनी की वालिदा ने कहा बेटा तुझे तो पता है कि तेरी माँ आंखों से नाबीना है, पैरों से चल नहीं सकती है, ऐ बेटा तेरी माँ बीमार है, दुखी है, परेशान है, तू इसे छोड़कर जाएगा तकलीफ होगी, लेकिन सुन जब तू नबी की बात करता है बेटा मैं तुझे सुबह से सूरज डूबने तक का वक्त देती हूँ, जा चला जा, मुस्तफा से मुलाकात करके वापस आ जाना। अल्लाह अकबर, हजरत उवैस करनी ने माँ का ये फरमान सुना, उल्टे सीधे घर से निकले, जूतियां पहनी, काफिले के साथ रवाना हो जाते हैं। अब काफिला चलता जाता है, काफिला ठहर गया, उवैस करनी नहीं ठहरे, काफिला रुक गया, उवैस करनी नहीं रुके, काफिला खाना पीना करने लगा, उवैस करनी ने कुछ नहीं खाया, जूतियां टूटी हैं टूटने दो, पैर में छाले पड़े पड़ने दो, लेकिन आज मुस्तफा से मिलना है। सुभान अल्लाह, तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। अरमान एक है, आज मुस्तफा का दीदार करना है। ऐसा आशिक की दास्तान मैंने आज तक दुनिया में नहीं पढ़ी जैसी दास्तान मौला उवैस करने की है। अल्लाह को अकबर, इरादा दिल में एक है, मुस्तफा से मिलना है। उधर माँ ने वक्त की कैद लगा दी, ऐ मेरे उवैस सूरज डूबने से पहले वापस आ जाना। अल्लाह अकबर, हजरत उवैस करनी जैसे ही मदीना शरीफ के अतराफ में पहुंचते हैं, वहां का बच्चा मिलता है, उसके माथे को चूम कर कहते हैं सुभान अल्लाह, ऐ बच्चे तेरी किस्मत पे नाज करूं तू नबी के शहर में रहता है, ऐ बच्चे तेरे मुकद्दर पे नाज करूं तू नबी के शहर में मिलता रहता है। वहां के दरख्त पड़ते हैं, दरख्तों
मस्तकों को चूमते हुए चले जा रहे हैं। जैसे ही नबी के शहर मदीना में पहुंचते हैं, मस्जिद नबी के करीब पहुंचे और किसी से पूछा उबैस करनी ने, ओ जी ये तो बता दो मुस्तफा जाने रहमत कहाँ है। किसी ने कहा आए उबैस मिंबर मस्जिद नबवी के मिंबर पे देख ले। उबैस करनी मस्जिद नबवी के मिंबर के करीब पहुंचते हैं तो देखा मिंबर खाली है, मुस्तफा है नहीं। फिर पूछा जी यहाँ तो नहीं है, अब ये तो बता मेरे मुस्तफा कहाँ मिलेंगे। एक ने फरमाया उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में चले जाओ। अल्लाह अकबर। हज़रत उबैस करनी ने हुजरे का रुख किया। जब हुजरे में उबैस करनी पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आती है मंदक कलबाब। दरवाजे पे किसने दस्तक दी? आवाज आती है मुस्तफा से मिलने आया हूँ। अल्लाह अकबर। अंदर से आवाज आती है नबी मदीने से अभी अभी गए हैं, अभी अभी नबी हुजरे से निकल कर गए हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, उबैस करनी का चेहरा और उदासी से मायूस हो गया। अल्लाह अकबर। उबैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर ये कहते उम्मुल मोमिनीन से, ऐ उम्मुल मोमिनीन अगर आपकी इजाजत हो जाए तो आप पर्दे में चली जाएं। मैं मुस्तफा की उस जगह को देखना चाहती हूँ जहाँ मेरे मुस्तफा आराम फरमाया करते थे। मैं मुस्तफा के उस मिंबर को देखना चाहती हूँ जहाँ मेरे नबी बैठा करते थे। उम्मुल मोमिनीन पर्दे में चली जाती है। हजरत उबैस करनी मुस्तफा की क़यामगाह के करीब जाते हैं। कभी नबी के मसनद को चूम रहे हैं, कभी नबी की गद्दी को चूम रहे हैं, कभी नबी के कपड़ों को चूम रहे हैं, कभी उन दरो दीवारों को चूम रहे हैं और कहते रहते हैं ऐ दरो दीवारों तुम तो रोज मुस्तफा को देखती हो, ऐ दरो दीवारों तुम कितनी खुश नसीब हो। कहते हैं मौला मुझे नबी के दरबार की दीवार बना देता, मैं भी मुस्तफा के रोज ज़ियारत करता। अल्लाह अकबर। ये सब हाल उम्मुल मोमिनीन देख रही थी। उम्मुल मोमिनीन ने कहा अगर मुस्तफा से इतनी ही मिलने की चाहत है, अगर मुस्तफा से इतनी, बस 2 मिनट और दे दीजिए, अगर मुस्तफा से इतनी ही मिलने की चाहत है तो आप ठहर जाइए, मुस्तफा आने ही वाले होंगे। अल्लाह को अकबर। आपने फरमाया मैं उम्मुल मोमिनीन में ठहर नहीं सकता हूँ, आप वहाँ से वापस चले आते हैं। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद मेरे आका तशरीफ लाते हैं और कहते हैं ये बताओ कौन आया था। तो उम्मुल मोमिनीन कहती हैं या रसूल अल्लाह एक शख्स आया था जिसकी दाढ़ी आलूदा थी गर्द से, जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे। मैंने मुस्तफ़ा ने कहा हो सकता है तो मेरा उबैस आया होगा। या रसूल मेरे आका ने कहा मेरा उबैस आया होगा। अल्लाह अकबर। ये वो मरहले थे, वो मंजिलें थी। इतना इश्क उबैस करनी को था। हालांकि वक्त बहुत ही करीब था। उबैस करनी माँ के पास वापस आ जाते हैं। अब थोड़ी सी आखिरी बात सुन लो। जब माँ के पास वापस आए, दरवाजा खटखटाया तो माँ ने कहा बेटा नबी से मिल के आ गया, ये तो बता दे मुझे नबी का चेहरा कैसा है। हाय हाय। ये तो बता दे नबी की जुल्फें कैसी है, नबी के रुखसार कैसे है, नबी की चाल कैसी है, नबी की ढाल कैसी है। अल्लाह को अकबर। उबैस करनी चीख मारते हैं, माँ के गले से लिपट जाते हैं, कहते हैं अम्मी जान मुस्तफ़ा का दीदार नहीं हो पाया, नबी का दीदार नहीं हो पाया। माँ ने कहा बेटा तो तू वापस क्यों चलाया, नबी का दीदार कर लेता। उबैस करनी ने कहा माँ अगर मैं नबी का दीदार करता तेरा वादा झूठा हो जाता, और ये मुझे गवारा नहीं कि दुनिया आने वाली ये कहे कि एक नबी से इश्क भी करता था और अपने माँ के वादे को झूठा कर दिया। ऐ मुसलमानों अगर इश्क आशिक बनना है तो नबी हज़रत उबैस करनी जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन नमाजें पढ़ा करो, वक्त का ख्याल रखा करो, वक्त की पाबंदियां करो। अगर तुम इस दौर के अंदर, ये जो दौर हाजिर चल रहा है, इस दौर के अंदर अगर तुमने परचम इस्लाम को कस के पकड़ लिया, कसम खुदा की कोई इसके बाद उखेड़ने वाला पैदा नहीं होता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हमारे बोलने में गलती अल्लाह उसे माफ फरमाए। वक्त ज़्यादा ले ले इसके लिए माजरत चाहता हूँ। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।